भोला, ओ भोला, मेरा बेटा भूखा है, कहाँ चला गया? भोला, ओ भोला बेटा, अरे कहाँ है बेटा मेरे? आज मेरा एक भी खिलौना नहीं बिक पाया। इतने प्रयास के बाद भी मेरी माँ, मेरे बच्चे सब भूखे हैं। मेरी बीवी का मैं कैसे इलाज कराऊं? वो इतनी परेशान, इतनी दुख तकलीफ में है। हे भगवान, मैं कैसे अब गुजारा कर पाऊंगा आज अपना? आज तो लगता है मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। हे मेरे दोस्त, कुछ बताओ, अब मैं क्या करूं? इतने प्रयास के बाद भी मेरी एक भी मूर्ति नहीं बिकी। अब मैं घर के लिए कैसे भोजन लेके जाऊं? मेरे घर पे मेरे बच्चे सब भूखे हैं, किसी ने भोजन नहीं खाया। एक अन्न का दाना तक नहीं है खाने के लिए। अब क्या करूं मैं तो हार चुका हूं। मैं अपने जीवन को यहीं त्याग देता हूं, मर जाता हूं, सब ठीक हो जाएगा। भोला, क्यों घबराते हो? सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेगा। उम्मीद मत हारनी चाहिए कभी भी, उम्मीद से ही सब दुनिया चलती है। अगर तुम हार गए तो तुम्हारे बीवी बच्चे को कौन देखेगा? उनके लिए कौन भोजन लाएगा? तुम एक बार और फिर प्रयास करो, मैं जानता हूँ भोला, तुम अवश्य जीत जाओगे। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची की ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। अर्थात जब आप निरंतर प्रयास करते हैं और हार को स्वीकार कर लेते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। ये कहानी है एक छोटे से गांव ढोलपुर की। ढोलपुर गांव में सुरीली अपने पोते भोलू के साथ रहती थी। भोलू के माता पिता का स्वर्गवास कुछ ही दिन पहले हुआ था। सुरीली अपने पोते भोलू का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन, दादी, गांव के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं क्यों नहीं चाहता हूँ? दादी, मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ। भोलू बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे पढ़ा सकूं। सारे पैसे तो घर के खर्च में निकल जाते हैं बेटा। मैं तुझे स्कूल कैसे भेजूं? अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो तुझको ये दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। बेटा, भगवान से यही मंजूरी नहीं थी कि तेरे पिता तुझे छोड़ के चले गए। भोला वहां से चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अपने माता पिता के बारे में सोचने लगा। हे भगवान, आपने मेरे माँ और बाबा को मुझसे क्यों छीन लिया? मेरी दादी कितना काम करती है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझको पढ़ा सके। हे भगवान, मेरे माँ और बाबा को मुझसे मिला दो ना। हे भगवान, मेरे माँ और बाबा कहाँ चले गए? मुझे भी उनके पास बुला लो ना। हे भगवान। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी होता है। जब हाथ खाली होते हैं, आंखों में सपने भरे होते हैं, जब खोने को कुछ नहीं होता तो पाने के लिए प्रयास करता है, निर्भय होकर आगे बढ़ता है और संकटों का, चुनौतियों का सामना करता है। किंतु जब हाथ भर जाते हैं तो अपने सपनों को देखना बंद कर देता है। अर्थात आप हमेशा हौसला और उम्मीद देने की कोशिश करो, ना जाने कब आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की। रामपुर गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही आलसी था। उसका बस एक ही काम था, खाना खाना और सोना। एक दिन राजू एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी वहाँ से एक भला आदमी गुजरा और उसने उससे पूछा, अरे भाई, तुम इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो? क्यों, तुम्हें नहीं दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? भाई, कुछ काम काज क्यों नहीं करते हो? अरे भैया, हमें काम कौन देगा? मैं तुम्हें काम देता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। अगर
तुम शाम होने से पहले पहले मेरी दुकान पर पहुंच गए तो मैं तुम्हें काम दे दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब मैं चलता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर राजू बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। सुनो, मुझे जल्दी खाना दो, मुझे उस भले मानस के पास जाना है। उसके कुछ समय बाद राजू उठा और उस भले आदमी के पास जाने लगा। रास्ते में उसे कुछ दोस्त मिले। बात करते करते समय बहुत बीत गया था। राजू को याद आया कि मुझे उस भले आदमी के पास भी जाना है। कुछ समय बाद उस दुकान की ओर चलने लगा। चलते चलते बहुत समय बीत चुका था। कुछ समय बाद राजू उस भले आदमी की दुकान पर पहुंचा और देखा कि उसकी दुकान पर ताला लगा हुआ है और शाम भी हो चुकी थी। तो दोस्तों, आप इस कहानी से क्या समझे? हमें समय की कदर करनी चाहिए। समय बहुमूल्य है। जो लोग ये बात समझते हैं वे कभी भी असफल नहीं होते। अगर व्यक्ति समय की कदर नहीं कर सकता तो वह दूसरों के समय की कभी कदर नहीं कर सकता। अर्थात आलस छोड़कर अपने काम से जुड़ना चाहिए, तभी इंसान अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। किसी गांव में राजू अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। राजू सब्जी बेचने का काम करता था। राजू की पत्नी लोगों के यहाँ काम करती थी। राजू और सीमा का जीवन ठीक ठाक गुजर रहा था, परंतु केवल उनको एक ही दुख था, उनकी कोई औलाद नहीं थी। लोग उनको ताने देते थे। सीमा ने भोले बाबा से फरियाद लगाई। हे भोलेनाथ, आप मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो? आप तो सब पे कृपा करते हो, मेरे से कौन सी भूल हो गई? राजू हमेशा सीमा को तसल्ली देता था और कहता था, सीमा, तुम काहे चिंता करती हो? भोलेनाथ ने चाहा एक दिन हमें औलाद जरूर होगी। परंतु सीमा दिन रात औलाद के लिए चिंता में खोई रहती थी। महाशिवरात्रि आने वाली थी। सीमा ने अपने पति से बोला, आप बाजार जाकर दूध और बेलपत्र ले आओ, भोले जी को अर्पण करना है, कल शिवरात्रि है ना। किसी गांव में राजू अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। राजू सब्जी बेचने का काम करता था। राजू की पत्नी लोगों के यहाँ काम करती थी। राजू और सीमा का जीवन ठीक ठाक गुजर रहा था, परंतु केवल उनको एक ही दुख था, उनकी कोई औलाद नहीं थी। लोग उनको ताने देते थे। सीमा ने भोले बाबा से फरियाद लगाई। हे भोलेनाथ, आप मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो? आप तो सब पे कृपा करते हो, मेरे से कौन सी भूल हो गई? राजू हमेशा सीमा को तसल्ली देता था और कहता था, सीमा, तुम काहे चिंता करती हो? भोलेनाथ ने चाहा एक दिन हमें औलाद जरूर होगी। परंतु सीमा दिन रात औलाद के लिए चिंता में खोई रहती थी। महाशिवरात्रि आने वाली थी। सीमा ने अपने पति से बोला, आप बाजार जाकर दूध और बेलपत्र ले आओ, भोले जी को अर्पण करना है, कल शिवरात्रि है ना।